दोस्तों नमस्कार। अमेरिका इतना बौखलाया हुआ क्यों है? ट्रंप की रातों की नींद क्यों गायब हो गई है? ट्रंप अचानक आधी आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहे हैं? जब इसके पीछे की असली कहानी आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। कई लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। समझ लिए नेतन्याहू के गले से नीचे खाना नहीं उतर पाएगा। ऐसा हुआ क्या है? ईरान के खिलाफ जो अमेरिका और इजराइल ने प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश की थी और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जो दुनिया को यह बताया था कि भाई हमने इतने मिसाइल मारे हैं कि पूरा ईरान नेस्तो नाबूद हो गया है, मुस्तफा खामनेई की मौत हो गई है, अली खामनेई के बाद जितना टॉप लीडरशिप था ईरान का वो खत्म हो गया है। उस प्रोपेगेंडा की हवा निकल गई है। एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर व्हाइट हाउस से लेकर पेंटागन तक सबको सबके बीच हड़कंप मचा दिया है। और बस ऐसा समझ लीजिए आप कि एक ऐसा शेर जिसके बारे में कुछ लोग अफवाह पर अफवाह फैला रहे थे और आत्ममुग्ध हो रहे थे, उन्हें लग रहा था कि हम ये जंग जीत चुके हैं ईरान के खिलाफ, उनकी आत्ममुग्धता की एक वीडियो ने हवा निकाल दी है। उस वीडियो में ऐसा क्या है? उस वीडियो में दिख रहे हैं मुस्तफा खामनेई और वीडियो का टाइटल क्या है? वीडियो का टाइटल है मुस्तफा खामनेई इज बैक। जो उनका अंदाज है, जो उनके चलने का रुआब है, जो रुतबा उनका दिख रहा है, वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि ईरान न झुका था न आगे झुकेगा। बल्कि उनका जो चलने का अंदाज है, जो इस वक्त ईरान का बॉडी लैंग्वेज है, जो ईरान की IRGC इस वक्त कर रही है, वो सीधा सीधा संकेत है कि ट्रंप, आपके 48 घंटे के गीदड़ भभकी से हम नहीं डरने वाले हैं। जो 48 घंटे का अल्टीमेटम, अब देखिए ट्रंप का पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है। मजाक उड़ने के पीछे की वजह खुद ट्रंप ही है। 28 फरवरी से जंग की शुरुआत हुई थी और एक महीने से ज्यादा, करीब 35वां दिन हो चुका है जंग का, लेकिन ट्रंप हर दिन, हर हफ्ते एक नया पैंतरा लेकर आते हैं, एक नई धमकी देते हैं। और आपको एक और प्रोपेगेंडा के बारे में बता देते हैं जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर चलाया। जो दावा किया गया कि ईरान के कब्जे से अमेरिका ने एक ऑपरेशन चलाया और अपने पायलट को सकुशल रिहा करवा लिया, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ईरान ने चाह लिया। उस पायलट के परिवार वालों ने ईरान से कहा था कि उनके बेटों को छोड़ दिया जाए। परिवार वाले गुहार लगा रहे थे और उसके बाद ईरान का दिल पसीजा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के पास तो दिल है नहीं। जो 160 मासूम बच्चियों का कत्ल करने वाला हो, वो क्या समझ सकता है कि एक परिवार के बेटे को या एक परिवार के बेटे की जान जाती है तो उसका दर्द क्या होता है। एप्स्टीन फाइल में मासूम बच्चियों के मांस को नोच कर खाने वाला हो, वो ये क्या समझेगा कि एक परिवार के किसी मुखिया को जब मारा जाता है तो उस परिवार पर क्या बीतती होगी। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर ईरान बिल्कुल क्लियर स्टैंड रख रहा है। ट्रंप धमकी देते रहें, चाहे जितनी धमकी देते रहें, ईरान न झुका था न झुकेगा। और मुस्तफा खामनेई का जो वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं, सच पूछे तो ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए और बेचैनी लेकर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में अमेरिका में ही एक बात की चर्चा होती रहती है। वो चर्चा ये होती है कि उनकी सेहत, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको अमेरिका का नीतीश कुमार कहा जाने लगा है, डोनाल्ड ट्रंप को। उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है। उसी बीच ये भी चर्चा चल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो फैसले ले रहे हैं, उनकी अपनी कांग्रेस उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। अमेरिका की संसद से कोई सपोर्ट नहीं है। जंग में करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए गंवा चुका है अमेरिका। अमेरिका का जो सबसे बड़ा गुरूर था, जो अमेरिका का सबसे बड़ा घमंड था, अब्राहम लिंकन, वो खराब हो चुका है। अमेरिका का F-35 वो मारा जा चुका है। 2 F-15 ईगल ढेर हो चुके हैं। एक वॉरथॉग A-10 ढेर हो चुका है। अमेरिका जिन हथियारों के दम पर, जिन जेट के दम पर, जिन प्लेन्स के दम पर सोच रहा था कि वो ईरान को इस जंग में हरा देगा, अमेरिका जो ये इल्म पाल कर बैठा था, इस गलतफहमी में जी रहा था कि वो चाहे तो चुटकियों में ईरान को तबाह कर सकता है,
ईरान ने बताया कि भले हम छोटे मुल्क हो सकते हैं लेकिन कमजोर मुल्क नहीं हो सकते। छोटे होने से कमजोर होने का कोई रिश्ता नहीं है, ईरान ने यह बताया। जज्बा हो तो बड़े से बड़े देशों को भी उनकी हैसियत बताई जा सकती है। ईरान ने यह समझा दिया है। अब मैं मोटे तौर पर आपको जो चीज बताने जा रहा हूं वो आप समझिए। खबर यह है कि मुस्तफा खामनेई ईरान लौट रहे हैं। जब अली खामनेई के खिलाफ जब स्ट्राइक करने की घोषणा की गई थी या स्ट्राइक हुआ था जिसमें अली खामनेई की जान चली गई थी, वो शहीद हुए थे, उसके बाद से ही ये फैसला हो चुका था कि मुस्तफा खामनेई को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अमेरिका ने उन पर भी हमला किया, इजराइल ने उन पर भी हमला किया। उस हमले में मुस्तफा घायल तो हुए, उनके बारे में कुछ रिपोर्ट्स आई कि वो घायल हो गए हैं, लेकिन उस वक्त ईरान के एक मित्र देश ने मदद की, रूस ने मुस्तफा खामनेई को अपने यहां बुलाया, उनको बाकायदा वो सारे ट्रीटमेंट उपलब्ध करवाए जिससे वो ठीक हो सकते हैं, इस जंग में एक हीरो की तरह उभर सकते हैं। मुस्तफा खामनेई करीब 3 हफ्तों तक रूस में रहे। अब वहां से वो ठीक होकर ईरान लौट रहे हैं। जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक हो सकता है कि मुस्तफा ईरान की धरती पर हो। मुस्तफा के इस वीडियो की कुछ खास बातें हैं। वो एक कमरे में दाखिल होते हैं इस वीडियो के लास्ट में, जहां कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि वीडियो एआई जनरेटेड है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, ईरान ने सीधा संकेत दिया है। संकेत को आप उस पॉइंट से कनेक्ट करिए जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ना, अगले 48 घंटे, मंगलवार तक का वक्त दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। 48 घंटे का वक्त बचा है, ये डोनाल्ड ट्रंप कहना चाहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप किसी धमकी के बाद ईरान ने वो वीडियो जारी किया जिसमें मुस्तफा खामनेई दिख रहे हैं, कमरे में दाखिल हो रहे हैं, वो कई अधिकारियों के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं। और खबर ये है कि जिन अधिकारियों की तस्वीर दिखाई गई वो IRGC के टॉप कमांडर्स हैं, जो अमेरिका और इजराइल के गुरूर को मिट्टी में मिला रहे हैं, जो मुस्तफा खामनेई की गैर मौजूदगी में भी इस जंग को ठंडा पड़ने जिन्होंने नहीं दिया, वो लड़ते रहे ईरान के लिए, नेकी के रास्ते पर चलने के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये वो लोग हैं। तो अब मुस्तफा खामनेई के आने के बाद ये माना जा रहा है कि जंग और विध्वंसक हो सकता है। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान और ताबड़तोड़ हमले शुरू कर सकता है। ईरान ने भी धमकी दी है कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हैं अमेरिका और इजराइल के लिए। अगले 24 घंटे में ईरान कुछ बड़ा करने जा रहा है क्योंकि मुस्तफा खामनेई अब लौट आए हैं। मुस्तफा खामनेई के आने के बाद जंग की तस्वीर क्या होगी, आपका क्या मानना है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताते चलिएगा।